हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉकरोच में पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कॉकरोच का बना होता है, इसमें जो माउथ पार्ट से ये स्टार्ट होता है, माउथ पार्ट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और उसके बाद शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि 3 भागों में बटी होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो फोरगट होता है उसमें माउथ कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड पाया जाता है। माउथ कैविटी आगे की तरफ एक पतली ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर फेरिंग्स में जाती है और वहां से ये चली जाती है ओइसोफेगस में। यहाँ पर आगे जाकर के पियर शेप्ड जो है स्ट्रक्चर है जिसको कि क्रॉप बोलते हैं, और ये एक प्रकार से रिजर्वायर है जो कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रॉप के क्रॉप के बाद एक थिक वॉल्ड मस्कुलर कोन शेप्ड चैम्बर पाया जाता है जिसको कि गिजर्ड बोलते हैं। और ये जो गिजर्ड है, इसमें 6 पावरफुल टीथ पाए जाते हैं जो कि चर्निंग के लिए जो है जाने जाते हैं। ये खाने को पीसने का काम करते हैं। मिडगट जो है, गिजर्ड जैसे ही समाप्त होता है वहां से मिडगट शुरू हो जाती है, और मिडगट को स्टमक या मीजेंट्रॉन भी कहा जाता है। मिडगट की शुरुआत में 7 से 8 ब्राइंडली हॉलो ट्यूब फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, इनको हिपैटिक सीका बोला जाता है। हिंडगट जो है, हेडगट हाइंडगट जो है वो इवॉल्व होती है, और ये इसके जो इंटीरियर पार्ट होता है इस पर 60 से लेकर 70 पतले थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इनको मेलपीजियन ट्यूब्यूल बोला जाता है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो बनी होती है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर से। एक प्रकार के गुच्छे होते हैं, इनको हम लोग लोब्यूल्स या एसिनाई बोलते हैं। ये सिक्रीशन करते हैं जाइमेज एंजाइम का। जो कॉकरोच है वो ओमनिवोरस है, ये कुछ भी खा लेता है, पेड़ पौधे, एनिमल, इंसेक्ट, लेदर, क्लोथ, यहाँ तक कि अपनी खुद की वो मोल्ड की हुई क्यूटिकल भी खा जाता है। तो इसमें जो फूड है ट्रिम होने के बाद स्लाइवरी सिक्रीशन होता है, और यहाँ से ये जो खाना है ये ढकेल दिया जाता है अंदर की तरफ। और यहाँ पर जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा मिक्स होता है, फूड चला जाता है क्रॉप में। यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने के लिए, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिडेज, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम समझते हैं। कॉकरोच में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो पुअरली डेवलप्ड है। यहाँ पर ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें कि कोई कैपिलरीज नहीं होती, कोई वेन नहीं होता है तो इसमें हार्ट होता है और हीमोसील होता है, और होता है एरोटा। तो हार्ट और एरोटा जो है, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है और फैला हुआ है मिड डॉर्सली जो है, ठीक टेग्रा के नीचे, थोरैक्स से लेके एब्डोमिनल तक है, ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें पीछे का जो एंड है वो बंद होता है, और ये आगे की तरफ ऑस्टिया के द्वारा खुलता है, और फिर ये 13 चैम्बर को क्रॉस करते हुए लास्ट में जो एरोटा है वो आकर के ओपन होता है, और एंटीरियर एरोटा हीमोसील में जाकर के ज्वाइंट हो जाता है। कॉकरोच में ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता, ये हीमोसील इसके अंदर पाया जाता है। हीमोसील में ब्लड होता है। जो ब्लड है उसके इस ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन ना पाए जाने की वजह से ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अंदर बहुत जो इसका प्लाज्मा जो होता है इसमें पाए जाते हैं अमीनो एसिड, यूरिक एसिड। ये बेसिकली जो ब्लड है वो काम करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ये काम आता है। तो ब्लड जो है वो मेनली इसका जो काम है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल। जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाईली इवॉल्व है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें ट्रैकिया पाए जाते हैं, स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं। ट्रैकिया और स्पाइरकिल्स जो होते हैं ये कई जो है 3 पेयर लार्ज पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक पाए जाते हैं जो कि डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल होते हैं।
स्पाइरकल दो पेयर में होते हैं, एक थोरैसिक प्रो और मीजो के बीच में एक होता है, और मीजो और मेटा के बीच में, प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स के बीच में एक स्पाइरकल और मीजोथोरैक्स मेटाथोरैक्स के बीच में एक स्पाइरकल पाया जाता है। बाकी 8 स्पाइरकल जो होते हैं वो एब्डोमिनल के रीजन में पाए जाते हैं। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ एब्डोमेन के द्वारा होता है। यहाँ पर अगर हाईली एक्टिव होगा तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और पंप करने लगेगा ये। इसके बाद इसमें जो स्पाइरकल होते हैं, पहली और तीसरी स्पाइरकल होती है वो हमेशा ओपन होती है। इसके अलावा जो 8 पेयर स्पाइरकल होते हैं वो इंस्पायरेशन के द्वारा तो खुले होते हैं, बाकी समय पर बंद होते हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेटरी अगर फंक्शन की बात देखें इसमें, तो ये बना होता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल से, फैट बॉडी से और सेल और क्यूटिकल से। मैलपीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो बहुत पतली पतली अनब्रांच्ड ब्लाइंड ट्यूब यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि ओपन होती है आकर के हिंड गट में। फैट बॉडी जो होती है वो डेराइव होती है वॉल से, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, और जो अनवांटेड कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ब्लड से उनको ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके बाद यूरिकोस ग्लैंड जिसको कि हम लोग मैलपीजियन मशरूम ग्लैंड भी बोलते हैं, ये मेल में पाई जाती हैं और जो यूरिक एसिड होता है डिस्चार्ज होता है उसको स्पर्मथीकी में ये स्टोर करके रखती हैं और कॉपुलेशन के दौरान इसको जो है ये बाहर निकालने का काम करते हैं। क्यूटिकल जो है वो वॉन्डरिंग सेल्स इसमें को इनगल्फ करने का काम करते हैं और इसकी बॉडी के अपर लेयर में इसको जो है डिपॉजिट करते चले जाते हैं, और जब कॉकरोच मोल्टिंग करता है तो मोल्टिंग के साथ साथ ये इस वेस्ट प्रोडक्ट से भी छुटकारा पा लेते हैं। अगर नर्वस सिस्टम को समझा जाए कॉकरोच में, तो कॉकरोच में ब्रेन पाया जाता है और सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया पाए जाते हैं, बाइलोब होते हैं, हेड में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल फ्रेमवर्क जो टेंटोरियम होता है वो इसको सपोर्ट करता है। इसमें पेरिफेरल नर्व्स भी पाई जाती हैं। इसमें ये जो नर्व्स होती हैं ऑप्टिक और जो है एंटीरियर नर्व्स पाई जाती हैं जो कि जाती हैं कंपाउंड आईज में, और ये एंटीना में भी जाती है जहां पर ये सेंसेशन देने का काम करती है। विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपैथेटिक टाइप का नर्वस सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है और ये सेंसेशन को रिसीव करने का काम करता है। रिप्रोडक्शन, ये जो कॉकरोच है वो डाइमॉर्फिक है, मेल और फीमेल में डिफरेंस पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है टेस्टिस होती है, वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। इसमें जो मशरूम ग्लैंड होती है बहुत सी फिंगर लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, दो रो में अरेंज होते हैं, और जो स्पर्म होता है इसको ये नरिशमेंट देने का काम करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव एक पेयर ओवरी होती है इसके अंदर, जो कि दूसरे से लेके छठवें खंड तक का पाई जाती है। इसमें 8 जो है लोब्स भी पाए जाते हैं जिनको ओवेरियोस बोलते हैं। इनके अंदर एक्स भरे होते हैं। जो 2 ओविडक्ट होती हैं वो आपस में आकर के जुड़ती हैं। एक कॉमन ओविडक्ट होती है जो कि वजाइना के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। जो फर्टाइल फीमेल होती है उसमें स्पर्मथीका जो होते हैं स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करते हैं कॉपुलेशन के दौरान। कॉपुलेशन जो होता है वो मेल और फीमेल कॉकरोच का मार्च से लेकर सितंबर तक का पाया जाता है रात के समय में। और मैच्योर फीमेल कॉकरोच जो होती है वो एक प्रकार का हार्मोन इमिट करती है जिससे कि मेल जो है कॉकरोच उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें इसकी लाइफ साइकिल में कॉपुलेशन के बाद ओविपोजिशन उथिका, इसके बाद अर्ली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, हैचिंग होती है, निम्फ बनता है और बाद में ये जो है एक एडल्ट का फॉर्म ले लेता है। डैमेज और कंट्रोल की बात करें तो ये बहुत सारी चीजों को कुतर के खराब कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियों को फैलाने का भी काम करते हैं। टीबी, कॉलरा, डिसेंट्री, लेप्रेसी, टाइफाइड, इन सभी बीमारियों को ये फैलाते हैं।
इसके लिए बहुत सारे फिजिकल मेजर्स हैं जिससे कि कॉकरोच ना आ सकें किचन में। इसके अलावा बहुत इंसेक्टिसाइड पाउडर और स्प्रे पाए जाते हैं जिससे कि इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। थैंक यू।